हमारी ज्ञान यात्रा में इन अगले कुछ भजनों के विषय विश्वासघात के दर्दनाक अनुभव से संबंधित हैं। दाऊद को ठीक ठीक पता था कि वह कैसा महसूस होता है। अब भजन 52 की शीर्षक हमें कुछ जानकारी देती है। यह कहता है, जब एदोमी दोएग ने शाऊल से कहा, दाऊद अहीमेलेक के घर आया है। वैसे आप इस घटना को पहले शमूएल के अध्याय 21 और 22 में पा सकते हैं। ओह, दाऊद राजा शाऊल से भाग रहा है। ओह, परमेश्वर ने शाऊल को अस्वीकार कर दिया है और दाऊद को चुना है। ओह, शाऊल अब दाऊद को मारने और सिंहासन के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसलिए दाऊद यहां अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और वह नोब नगर में पहुंचता है जहां तंबू स्थापित है। और नोब वह स्थान है जहां महायाजक अहीमेलेक, जो एली का वंशज है, आप याद कर सकते हैं, निवास करता है। अहीमेलेक अंततः दाऊद और उसके आदमियों की मदद करता है। उसे तंबू में शोभरेड की मेज से कुछ पुरानी रोटी देता है और वह दाऊद को एक मूल्यवान अवशेष भी देता है। इसे सावधानी पूर्वक लपेटकर तंबू के अंदर रखा गया है। यह भगवान की सुरक्षा की याद दिलाता है। यह वही तलवार है जो कभी विशालकाय गोलियत की थी। अब इन प्रावधानों के साथ इस शानदार तलवार के साथ दाऊद फिर से दौड़ने लगता है। अब समस्या यह है कि जो कुछ भी हुआ वह राजा शाऊल के मुख्य चरवाहे इस दुष्ट व्यक्ति जिसका नाम दोएग है ने देखा। अब दोएग इतना देखता है कि उसे पता चल जाता है कि यह उसके लिए इनाम पाने का एक अवसर है। वह राजा शाऊल को दाऊद के बारे में कुछ जानकारी देने वाला है। यही वह वापस जाकर करता है। दोएग का दाऊद के साथ विश्वासघात भयानक रक्तपात में समाप्त होता है। राजा शाऊल याजक अहीमेलेक की हत्या का आदेश देता है और वहां उसके साथ सेवा करने वाले सभी 86 याजकों को मार डालता है। तो यह दुखद विश्वासघात दाऊद के लिए गहराई से परेशान करने वाला है। वास्तव में दाऊद अब समय निकालकर अपनी भावनाओं, अपनी निराशाओं, अंततः अपनी प्रार्थना को इस भजन 52 के रूप में भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। यह यहां एक तुलना के साथ खुलता है, विश्वासघाती और भगवान के बीच। दाऊद पहले पद में लिखता है, हे शक्तिशाली व्यक्ति, तू बुराई पर क्यों घमंड करता है? परमेश्वर का अटल प्रेम पूरे दिन बना रहता है। बेशक यहां बुराई विश्वासघात है। विश्वासघात प्रिय वास्तव में शक्ति हड़पने के अलावा कुछ नहीं है और दाऊद भगवान से शक्ति की वृद्धि चाहता है। अब इस भजन में कहीं भी आप दाऊद को अपने हाथ में मामले लेते हुए नहीं पाएंगे। वह स्पष्ट रूप से डोएग को भगवान के न्याय के हाथों गिरने देगा। 7वें पद में डोएग के बारे में कहा गया है, उसने अपनी ही विनाश में शरण ली। एक लेखक कहते हैं कि यह पद एक दुष्ट व्यक्ति की कब्र पर लिखे गए शिलालेख की तरह पढ़ा जाता है। लेकिन एक बात यहां निश्चित है, भजन 52 में प्रकट डोएग का चरित्र और कार्य वास्तव में अगले भजन की सच्चाई को प्रदर्शित करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। भजन 33 अब पहले पद में इस प्रकार खुलता है, मूर्ख अपने हृदय में कहता है, कोई भगवान नहीं है। अब इस संदर्भ में मूर्ख वह व्यक्ति है जो मूल रूप से कहता है, भगवान असली नहीं है, भगवान नहीं देखते, भगवान नहीं सुनते, भगवान नहीं जानते कि मैंने अभी क्या किया है। खैर, मैं आपको बताता हूं, भगवान देखते हैं, भगवान सुनते हैं और भगवान जानते हैं। वास्तव में केवल एक मूर्ख दाऊद कहते हैं यह सोच सकता है कि वह पाप करके बच सकता है बिना भगवान को पता चले, और इस मामले में यह विश्वासघात है। अब भजन 54 इस विश्वासघात की थीम को जारी रखता है, लेकिन यह अब दाऊद के लिए अधिक दर्दनाक है क्योंकि यह किससे संबंधित है। इस भजन की शीर्षक हमें बताती है, जब जिफियों ने जाकर शाऊल से कहा, क्या दाऊद हमारे बीच में नहीं छिपा है? अब आपको समझना होगा, जिफी दाऊद की अपनी ही जनजाति यहूदा की जनजाति के सदस्य थे। जिफी दाऊद के विस्तारित रिश्तेदार थे, उसके अपने विस्तारित परिवार। मेरा मतलब है वे सभी चचेरे भाई, चाची और चाचा, ये वही लोग हैं जिन्हें आप गर्मियों में झील के पास उस वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह में देखते हैं।
आप सभी टी शर्ट्स का ऑर्डर देते हैं, आप जानते हैं, उन पर अपने परिवार का नाम छपवाते हैं, आप सभी की, छोटे और बड़े, उस पिकनिक में एक तस्वीर खिंचवाते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने दाऊद के साथ विश्वासघात किया। ये दाऊद के परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने शाऊल को दाऊद का सटीक स्थान बताया। अब भगवान के हस्तक्षेप से दाऊद भागने में सक्षम हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह फिर से होता है। वही रिश्तेदार प्रथम शमूएल 26 हमें बताता है। एक बार फिर शाऊल को दाऊद का सटीक स्थान बताते हैं। अब सच कहूं तो यह आखिरी बार होगा जब मैं अपने रिश्तेदारों को फिर से देखना चाहूंगा, चाहे झील के पास उस मिलन समारोह में चिकन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। बस इतना ही होगा। खैर, अब भजन पॉइंट 4 यह हम आता है। यह एक छोटा सा गीत है। ओह, मुझे आपको बताना होगा, यह ज्ञान में लंबा है और यह 3 सिद्धांत प्रदान करता है जिन्हें आप प्रक्रिया कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत विश्वासघात के प्रति प्रतिक्रिया और जो दर्द आप महसूस करते हैं उसे संसाधित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस छोटे से भजन से जो पहला शब्द निकलता है वह है याद रखना। दाऊद यहां तीसरी आयत में लिखते हैं, वे अपने सामने परमेश्वर को नहीं रखते। देखिए, यह हमें याद दिलाता है कि जो लोग आपके साथ विश्वासघात करते हैं, उन्होंने पहले परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। वे सबसे पहले और मुख्य रूप से परमेश्वर के गद्दार हैं। प्रिय, यदि आपको धोखा दिया गया है तो यह याद करने के लिए समय निकालें कि स्वयं परमेश्वर को शैतान द्वारा धोखा दिया गया था, जिसने फिर परमेश्वर की विशेष रचना आदम और हव्वा को प्रभावित किया ताकि वे भी परमेश्वर को धोखा दें। और क्या परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के बारे में, क्या उन्हें यहूदा द्वारा धोखा नहीं दिया गया था? अपने ही लोगों द्वारा, अपने ही विस्तारित परिवार इज़राइल राष्ट्र द्वारा धोखा दिया गया। दूसरे शब्दों में, प्रभु जानते हैं कि धोखा दिए जाने का अनुभव कैसा होता है। इसे याद रखें। इस भजन से जो दूसरा शब्द मुझे प्रभावित करता है वह है विश्वास। यहां चौथी आयत में दाऊद की प्रार्थना सुने, देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे जीवन का सहारा है, वह मेरे शत्रुओं को उनकी बुराई लौट आएगा। आइए इसे अपने शब्दों में कहें। मैं अपने जीवन को परमेश्वर की योजना पर विश्वास कर सकता हूं और जो मुझे धोखा देते हैं उन्हें परमेश्वर की न्याय पर सौंप सकता हूं। ओह, मुझे नहीं पता कि उनका न्याय कब पूरा होगा। वास्तव में मेरा जीवन जल्द ही किसी भी समय आसान नहीं हो सकता। लेकिन जब दूसरे लोग कह रहे हैं कि देखने, सुनने या परवाह करने के लिए कोई परमेश्वर नहीं है, मैं इस तथ्य पर विश्वास करने जा रहा हूं कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर जीवित और स्वस्थ हैं। इस भजन से जो तीसरा शब्द निकलता है वह मेरे लिए उपासना है। आप देखिए, उपासना को प्रतिशोध की जगह लेनी होगी। प्रतिशोध का मतलब है कि हम जीवन में फंस जाते हैं। उपासना हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। और यही दाऊद का ध्यान यहां 6ठे पद में है, जब वह कहता है, मैं आपके नाम का धन्यवाद करूंगा हे प्रभु, क्योंकि यह अच्छा है। भजन 55 इस विश्वासघात की थीम को जारी रखता है। केवल इस बार दाऊद एक दुश्मन या किसी दूर के परिवार के सदस्य के नहीं, जिसे वह साल में केवल एक बार झील पर देखता है, बल्कि एक बहुत करीबी दोस्त के विश्वासघात पर पीड़ा में है। वह हमें यहां पद 13 में बताता है, जब वह लिखता है, यह तुम हो, एक व्यक्ति, मेरा समान, मेरा साथी, मेरा परिचित मित्र, हम साथ में मीठी सलाह लिया करते थे। अब बाइबल के विद्वानों ने सुझाव दिया है कि यहां का संदर्भ अहीतोफेल के विश्वासघात का है, अब जिसका दाऊद उल्लेख कर रहा है। अहीतोफेल दाऊद का पूर्व सलाहकार था। अहीतोफेल दाऊद के साथ विश्वासघात करता है। वह दाऊद के पुत्र अबशालोम के साथ मिल जाता है जब अबशालोम अपने पिता की जगह लेने और अपने पिता को मारने की कोशिश करता है। अहीतोफेल यहां तक कि अबशालोम को सलाह देता है कि कैसे दाऊद को पकड़कर उसे मार दिया जाए और सचमुच उससे छुटकारा पाया जाए। यह सब 2 शमूएल अध्याय 15 से 17 में है। खैर, जब विश्वासघात इतना करीब से होता है तो आप ख्वाह क्या करते हैं? यह निश्चित रूप से बदला लेने की इच्छा को सही ठहराएगा, है ना? यह स्वाभाविक ही होगा कि पलटकर वार किया जाए।
आपने शायद वह मजेदार कहानी सुनी होगी जो मैंने उस आदमी की बताई थी जिसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था और वह परीक्षण कराने गया और उसका डॉक्टर अंततः गंभीर परिणामों के साथ आया कि उसे वास्तव में रेबीज हो गया था। खैर, उस आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने बस एक कागज का टुकड़ा निकाला और तेजी से लिखने लगा और डॉक्टर ने सोचा कि वह आदमी अपनी आखिरी वसीयत और गवाही लिख रहा है और उसने कहा, सुनो, चिंता मत करो, रेबीज का इलाज है, तुम मरने वाले नहीं हो। और उस आदमी ने कहा, खैर मुझे पता है, लेकिन पहले मैं उन लोगों की सूची बना रहा हूं जिन्हें मैं काटना चाहता हूं। खैर, क्या यही दुनिया का तरीका नहीं है? तुम वापस काटते हो, तुम बराबरी करते हो, क्या यही तरीका नहीं है? क्या यही हमारे दिलों की सोच नहीं है? मैं लोगों से बदला लेना चाहता हूं। खैर, भगवान कहते हैं कि वो वही करो जो दाऊद हमें यहां करने के लिए निर्देशित करता है, क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तहत आगे बढ़ता है। वह यहां पद 22 में कहते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डालो और वह तुम्हें सहारा देगा। अपना बोझ प्रभु पर डालो। वैसे बोझ शब्द में आपकी भावनाएं शामिल हैं जो इतनी आहत हैं। क्यों? आपके विचार जो हमेशा बदला लेने की योजना बनाने के लिए तैयार रहते हैं, आपकी स्मृति जो बार बार उस अपराध को दोहराना चाहती है ताकि आप उसे फिर से महसूस कर सकें। दाऊद कहते हैं, नहीं नहीं, यह सब अपने विश्वास योग्य प्रभु के चौड़े कंधों पर डाल दो। और याद रखें, जब आप विश्वासघात का दर्द महसूस करते हैं, खैर, आपका प्रभु ठीक ठीक समझता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। खैर प्रियजनों, जब तक हम अपनी ज्ञान यात्रा पर फिर से रवाना नहीं होते, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।